इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान के लिए किस तरह बैठे जो ध्यान करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ध्यान करते वक्त हमारा आसन कैसा हो, चाहे हम जमीन पर बैठे या कुर्सी पर बैठकर ध्यान करने की कोशिश करें, तो उस अवस्था में हमारा बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। इस वीडियो का कंटेंट परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। परमहंस योगानंद जी ने स्पिरिचुअल क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या एक योगी की आत्मकथा लिखी। वे भारत के पहले महान संत थे जिन्होंने इस युग में क्रिया योग की सार्वजनिक रूप से शिक्षा समाज को दी। वे पहले संत थे जिन्होंने अमेरिका में पूरी जिंदगी रहते हुए सनातन धर्म की धरोहर क्रिया योग के बारे में पाश्चात्य जगत को अवगत कराया। क्रिया योग की चर्चा भगवान कृष्ण ने गीता में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कई बार किया है। हमारी यह कोशिश है कि हम सनातन धर्म के इन महान संतों की शिक्षाओं को सरल और बोलचाल की भाषा में आप तक पहुंचा सकें। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में आसन को स्थिर और सुखद स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि शरीर की उस अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिसमें रहकर हम लंबे समय तक गहन ध्यान में जा सकें। ध्यान में बैठने के लिए कई तरीके हैं जो कि समान रूप से अच्छे हैं। या तो आप सीधी पीठ वाली कुर्सी पर बैठे या जमीन पर बैठे, लेकिन 4 बातों का ध्यान आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला, हमारा मेरुदंड हमेशा सीधा रहना चाहिए। दूसरा, हमारी हथेली बाहर की ओर हो और उसे जांग और पेट की संधि के स्थल पर रखें, जिससे हमारा चेस्ट या सीना पूरी तरह खुल जाता है। तीसरा, हमारी आंखें दोनों भावों के बीच की बिंदु के ऊपर केंद्रित हो और आंखें बंद हो, जिससे हमारी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया जा सके और हमारा मन सुपर कॉन्शियस माइंड या पराचेतन मन में रह सके। चौथा, ठुड्डी जमीन के समानांतर हो। अब देखते हैं जमीन पर बैठने के लिए उचित आसन क्या है। जमीन पर बैठने के कई आसन हैं जो लगभग बराबर ही प्रभावशाली है। अधिकांश लोगों के लिए सबसे आसान सुखासन होता है। जिन लोगों में लचीलापन अधिक है वह पारंपरिक रूप से ध्यान के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, परंतु यह निश्चित करें कि जिस भी आसन में बैठे वह आरामदायक हो। ईश्वर पर अपना मन लगाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय घुटनों के दर्द में ध्यान जाने से। मेरुदंड सीधा रखने के लिए छोटे तकिए का इस्तेमाल करें। जब हम एक छोटे तकिए के एक छोर पर बैठते हैं तो हमारा मेरुदंड को सीधा रहने के लिए सहारा मिलता है। पूर्ण विश्राम के लिए सीधा मेरुदंड बहुत ही आवश्यक है। यदि आप झुकते हैं तो मांसपेशियों को आपके भार को संभालने के लिए तनाव में होना होता है और एक झुका हुआ मेरुदंड ऊर्जा के बहाव में बाधा डालता है, जिससे हम ध्यान की गहराई में नहीं जा पाते। हाथों की हथेलियां ऊपर किए हुए जांघ और पेट के संधि स्थल पर रखें। अपने कंधों को थोड़ी पीछे लाएं जिससे आप आगे की ओर ना झुक जाएं। कुर्सी पर बैठने के लिए उचित आसन क्या हो? कोई भी सीधी पीठ वाली गद्देदार कुर्सी चुनें। कुर्सी की पीठ से हटकर बैठें जिससे आपका मेरुदंड पर कोई प्रभाव ना पड़े और हम उसी तरह अपनी ठुड्डी, मेरुदंड, हथेलियां और आंखें रखेंगे जैसे कि हम जमीन पर बैठकर ध्यान करते वक्त रखते हैं। आप अपनी कुर्सी या जमीन पर बैठने के जगह पर उसे कंबल या रेशमी कपड़ा या दोनों से ढक सकते हैं या रख सकते हैं। योगी यह परामर्श पृथ्वी की उन सूक्ष्म चुंबकीय शक्तियों को रोकने के लिए देते हैं जो ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती है। ऊन और रेशम उन शक्तियों को इस प्रकार से भूमिगत होने से रोकता है जिस प्रकार बिजली के खुले तार को रबर रोकती है। पारंपरिक रूप से योगी उसे शेर या हिरन की खाल पर बैठते हैं, जो आजकल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस कारण हम ऊन या रेशम का इस्तेमाल करेंगे जो उतना ही अच्छा कार्य करता है। हम ये आशा करते हैं कि आपने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया होगा। अगर आपने ध्यान करना नहीं प्रारंभ किया है या आपको गाइडेड मेडिटेशन या निर्देशित ध्यान की आवश्यकता है तो हमारे इस चैनल पे हमने पहले से ही एक गाइडेड मेडिटेशन डाल दिया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके।